जी को राम राम। एचएसएससी कोई भर्ती निकाल ले और उस पर केस ना हो, ये पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता। आगे इनकी किसी भर्ती पे केस ना हो, कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी न छोड़नी है, उस पर कोई ना कोई कोर्ट जाओगा। अब ये केस की बात कर लेते हैं। CWP 5985/2022, इसका डिसीजन आया है 29/7/2022 को। मनोज कुमार एंड अदर्स वर्सेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रेस्पोंडेंट हो गया। अब इसका कहने का मकसद ये, केस को बताने का मतलब ये है भी हायर क्वालिफिकेशन के मेरे ख्याल में हज़ारों केस पड़े हैं आड़े हाई कोर्ट में, और फिर भी केस करे हैं। भाई एक स्टैंडिंग लॉ बना दिया, भाई हायर एलिजिबल हैं, तो अब पता नहीं इसके बाद भी कई फैसले आ लिए। इसी प्रकार के 2 फैसले दिखाऊंगा, एक इस वीडियो में, एक अगले वीडियो में। ये देखना, और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो। इसमें एक तो ये सीएम लगी थी पार्टी बनने के लिए, रेस्पोंडेंट नंबर 3 तो 6 पार्टी बन गए थे, इनका जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। अब मेन केस की बात कर लेते हैं। पिटीशन हियर इन इंटर आलिया इज फॉर इशुएंस ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ कर्टरी टू क्वेश द सिलेक्शन डेटेड 10/3/2022 फॉर द पोस्ट ऑफ ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट इन परसुएंस टू एडवर्टाइज नंबर 15/2019 डेटेड 7/9/2019। इन्हें कहा है कि भाई या जो पिटीशन है या इस 10/3/2022 का जो सिलेक्शन है उसको क्वेश करने के लिए है। वो किसके लिए था? ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट यानी नेत्र सहायक, जो ओटी वगैरह में इनमें जो आँखों के डॉक्टर उनको जरूरत पड़ती होगी, इनके सहायक तो हर एक को चाहिए भाई। तो उसके लिए 15/2019 से एडवर्टाइजमेंट थी, और इसमें 66 पोस्ट थी भाई ये नेत्र सहायक की। 7/9/2019 को ही एडवर्टाइज। तो इनका मेन मुद्दा क्या था कि भाई इस रिजल्ट को जो है ना, इस सिलेक्शन को रद्द करो, क्वेश करो। आगे क्या एक प्रेयर और है। फर्दर प्रेयर हैज़ बीन मेड टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट करो टू कंसिडर द पिटिशनर, इन पिटिशनर को एज फुल्ली एलिजिबल फॉर द सेड पोस्ट, इस पोस्ट के लिए फुल्ली एलिजिबल है, इनको कंसिडर करो, ये ऑर्डर करो एचएसएससी को। क्यों एलिजिबल है? हैविंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एज पर सर्विस रूल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इनके पास सर्विस रूल के अनुसार और एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जो रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन है वो इनके पास पूरी है। अब वो क्या थी? ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट डिप्लोमा फ्रॉम मेडिकल कॉलेज रोहतक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इनके पास ये डिप्लोमा था इसलिए इनको एलिजिबल किया जाए रोहतक से। अब नंबर 2 पॉइंट पर द कंट्रोवर्सी रेज्ड हियरिन, भाई जो कंट्रोवर्सी इस केस में उठी है, वेदर ए कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन देन दी वन प्रेस्क्राइब्ड एज मिनिमम एज इसेंशियल इज एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इन क्वेश्चन इज नो मोर रेस इंटीग्रेटा, जो पहले ना होया हो कोई। यानी इन्होंने कहा भी जो सवाल इस केस में उठा है, अभी जो हायर क्वालिफिकेशन वाला है, मिनिमम से और इसेंशियल से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, वो एलिजिबल है या नहीं है, ये सवाल पहली बार नहीं उठा, ये कोर्ट कह रहा है। अब आगे क्या कहते हैं 3 नंबर, आई नीड नॉट लेबर अगेन टू रेप्लिकेट हियर व्हाट आई हैव ऑलरेडी ओपनड। अभी मैं दोबारा लेबर नहीं करना चाहूँगा, जो मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा है, जिसमें मैंने अपनी राय दे रखी। CWP 193 में ये थी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, डिसाइडेड ऑन 29/3/2022, टाइटल रिप्रेजेंटेटिव। अभी मैंने इस प्रकार के केस का पहले ही जो अपनी राय उसमें दे रखी है, मैं दोबारा लेबर नहीं करूँगा। जज साहब कह रहे हैं रेफरेंस मे बी हेड टू इट एंड फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी सम इज नॉट बीइंग रिप्रोड्यूस्ड हियरिंग, तो उसका हवाला देगा कि उसमें आप देख सको फैसला लगेगा कुल मिलाकर। अब उसके अलावा क्या कहते हैं, डेट अपार्ट उसके अलावा माई अटेंशन हैज़ बीन ड्रान टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन डेटेड 25/3/2016 इशूड बाय द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी एड्रेस टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अभी मेरी जो अटेंशन है वो इस तरफ भी दिलाएगी कि भाई प्रशासनिक जो इंस्ट्रक्शन है वो 25/3/2016 को पास हुई है इस विषय में। वो क्या दिखाते हैं, आफ्टर ड्यू कंसिडर्ड इट हैज़ अगेन बीन डिसाइडेड दैट इफ ए कैंडिडेट
possesses higher qualification in the same line as prescribed in the minimum qualification applicable to a particular post, then he should be considered as eligible for that post। भाई ये ऊपरी लेवल पे फैसला हो चुका, पॉलिसी बना दी, पहले भी थी पॉलिसी, लेकिन इन्होंने कहा अगेन डिसाइड कर दिया है तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके अलावा जो हायर है उसी सेम लाइन में उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होगा। और ये हर एक केस पे लागू होगा। भाई जो भी क्वालिफिकेशन में केस कर रहे हैं ना, अगर हायर नॉट एलिजिबल, वो सारे हायर के हक में जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी है, ये पॉलिसी कोर्ट नहीं माननी पड़ेगी। इट इज़ देयर फॉर डायरेक्टेड दैट प्रोविजन दैट इफ ए कैंडिडेट पोजेसेस हायर क्वालिफिकेशन इन द सेम लाइन एज प्रेस्क्राइब्ड इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन applicable to a particular post, then he should be considered as eligible for that post be inserted in the service rules। इन्होंने आगे ये भी कहा था 25/3/16 में, अगर भाई ये रूल लागू हो गया है वो एलिजिबल हायर, और इसको सर्विस रूल में भी लिखने के लिए बोल दिया था कोर्ट ने, तो सरकार ने अगर भाई इसको बी इंसर्टेड इन सर्विस रूल के अंदर इसको डालो, एंड इफ़ नॉट इंसर्टेड इन द सर्विस रूल देन इट शुड बी क्लेरिफाइड इन द रिक्वेशंस बीइंग सेंट टू HSSC। और उसके अलावा कहा था अगर उसमें सर्विस रूल में नहीं लिखा गया है तो जो रिक्वेस्ट ही वो होगी, रिक्वेस्ट यानी कि जो फार्म निकलेंगे, एडवर्टाइजमेंट होगी, उसमें ज़रूर लिख दो। HSSC को जो भी भेजेगा, जो भी डिपार्टमेंट भेजे वो लिख कर देगा कि भाई मिनिमम तो यह है और हायर इसमें अलाउड होगी, सेम लाइन की वो लाइन भी बता दे। तो सरकार ने तो पहले कह दिया भाई इसको क्वालिफिकेशन को जो है ना उसमें लिख कर दो हायर एलिजिबल हैं, ताकि हायर वाला फार्म भर सके। दीज इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड मेटिकुलसली, यानी मेरिट के आधार पर इनका पालन किया जाए। इम्पोर्ट ऑफ द सेड इंस्ट्रक्शन इज इट ट्यून विद द ओपिनियन रेंडर्ड बाय मी इन द जजमेंट इबिट, यानी वो जजमेंट जो मैंने दिया था वो इसे इंस्ट्रक्शन के आधार पर किया था, यानी कि हायर को एलिजिबल मान्य है भाई को कोर्ट में। सेड इंस्ट्रक्शन आर नॉट अंडर चैलेंज, भाई ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहीं भी चैलेंज नहीं है। इन द प्रीमिस नो ग्राउंड फॉर इंटरफेरेंस आर मेड आउट डिसमिस्ड, तो इनका जो केस है ये डिसमिस हो गया। यो कराया था डिप्लोमे वाला ना, जिनके पास रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन थे लेकिन हायर वाले इसमें एलिजिबल मान लिए थे, यो केस अभी जुलाई 29 को डिसमिस किया है। इस केस को दिखाने का मेरा मकसद ये था भाई कोई भी हायर वाला केस कर रहा है ना, हायर पर केस कर रहा है, या जहाँ पर हायर को कंसिडर ना किया गया हो और उसने कंसिडरेशन के लिए केस किया हो तो वो उसके हक में होगा, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन पूरी तरह से अलाउड है, एलिजिबल है। इस केस को दिखाने का मकसद यही था सिर्फ, भाई हायर पर ज़्यादा केस करने के पीछे लाने की ज़रूरत नहीं है, हायर को अलाउड किया गया है। हालांकि सरकार ने तो कहा रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन में भी लिख दो हायर क्वालिफिकेशन इस लाइन की ये अलाउड होगी। तो भाई धन्यवाद सबका।